अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी दुबई या गल्फ के मुल्कों की बात होती है तो आम पाकिस्तानी के जहन में दो ही चीजें आती हैं, एक टैक्सी चलाना या फिर मजदूरी करना। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस दिखाने वाला हूं जहां से आप सिर्फ मिनी रेफ्रिजरेटर ट्रक से लाखों कमा सकते हो। जी हाँ, वही ट्रक जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, फ्रोजन आइटम्स या डेयरी प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट होती हैं। यह बिजनेस इतना पावरफुल है कि टैक्सी चलाने वाला आदमी भी सोचता रह जाता है कि मैंने जिंदगी में कितना बड़ा मौका गवा दिया। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दुबई में रेफर ट्रक बिजनेस की असल डिमांड क्या है, इसका सेटअप कैसे होता है, लाइसेंस और इन्वेस्टमेंट की रियल कॉस्ट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान सिर्फ टैक्सी और मजदूरी में क्यों इकट्ठे रहते हैं और असली सीक्रेट्स क्या है जो उनसे छुपाए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो किसी और ने नहीं बताई होंगी। सबसे पहले थोड़ा दुबई का सिस्टम समझना जरूरी है। दुबई एक ट्रेडिंग हब है, मतलब यहाँ सब कुछ इंपोर्ट होता है और हर चीज का सप्लाई चेन बनता है। अब इस सप्लाई चेन का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ट्रांसपोर्टेशन, और खासकर वो ट्रांसपोर्टेशन जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल हो, यानी कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। आपने देखा होगा दुबई के हर सुपरमार्केट में फ्रेश मैंगो, एप्पल्स, ग्रेप्स, मीट, चिकन और फ्रोजन आइटम्स रेडी मिलती हैं। लेकिन कभी सोचा है ये सब कैसे पहुंचती हैं? टैक्सी से तो आती नहीं है, और नॉर्मल ट्रक से अगर लेके आओगे तो गुड्स खराब हो जाएंगी। यहाँ एंटर होता है रेफर ट्रक। लेकिन पाकिस्तानी ज्यादातर क्यों टैक्सी चूज करते हैं? असल वजह है शॉर्ट टर्म माइंडसेट। टैक्सी लाइसेंस ले लो, गाड़ी चलाओ, रोज के 200-300 दिरहम बन जाते हैं, कमाओ और चुप करके सो जाओ। लेकिन जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं वो रेफर ट्रक जैसी चीजों में दाखिल होते हैं और वही असल पैसा बनाते हैं। दुबई और पूरे यूएई में फ्रेश फ्रूट इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान से आम, इंडिया से सब्जी, इजिप्ट से ऑरेंज, कीनिया से एवोकाडो, ब्राजील से मीट और यूरोप से डेयरी। सबकी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उन्हें एक सेफ और चिल्ड एनवायरनमेंट में एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाना होता है या शॉप तक पहुंचाना होता है। अभी यूएई में हर रोज 1000 से ज्यादा रेफर ट्रिप्स होते हैं, मतलब डिमांड इतनी है कि ट्रक्स हमेशा बिजी रहते हैं। एक मिनी रेफर ट्रक जो 1 टन से 3 टन तक होता है, उसका एक दिन का रेंट 400 से 600 दिरहम तक होता है। मतलब 400 से 600 दिरहम एक दिन का रेंट होता है। अगर आप अपनी गाड़ी खुद चलाते हो तो और भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, और भी कंपनी से बात कर सकते हो, तो अपनी जो इनकम है उसको डबल कर सकते हो। यानी जो बंदा टैक्सी से 200 दिरहम कमाता है वही बंदा अगर रेफर ट्रक बिजनेस में आता है तो 2 से 3 गुना ज्यादा कमा सकता है। फर्क इतना है कि आपको टैक्सी दिख जाती है हर जगह पे। रेफर ट्रक को समझने के लिए थोड़ा बिजनेस दिमाग चाहिए। चले अब थोड़ी नंबर्स की बात करते हैं। अगर आपको रेफर ट्रक चाहिए, खरीदना हो, तो उसके कॉस्ट कितनी होगी? एक 3 टन का अगर रेफर ट्रक आपको चाहिए तो उसकी जो कॉस्ट है 1,20,000 से लेके 1,40,000 दिरहम तक पड़ जाती है। मतलब पाकिस्तानी 90 से 92 लाख रुपए आपको एक रेफर ट्रक मिलता है। लीजिंग ऑप्शन भी है, आप 20% डाउन पेमेंट देकर एक लीज भी ले सकते हो, यानी 25 से 20,000 दिरहम आप देकर बैंक से लीज भी करवा सकते हो। आपको लाइसेंस जो है आपको आरटीए से मतलब कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लेना है आरटीए से, और ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है जिसकी एनुअली कॉस्ट होती है 12,000 से 16,000 दिरहम की। अब अगर आपके पास अपना ट्रक नहीं है तो आप रेंटल में भी ले सकते हो, रेंटल पे भी स्टार्ट कर सकते हो। रेंटल एक ट्रक का मंथली जो आपको रेंट है वो 7,000 से 10,000 दिरहम देना होता है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लॉक्ड है और तो प्रॉफिट फिर भी मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉफिट आपके पास है, आप बेशक रेंट पे लेके चला दें। अब कैलकुलेशन सुन लो कि कितना लोग कमाते हैं, आप क्यों नहीं कमा रहे। एक मिनी ट्रक से अगर दिन के सिर्फ 2 ट्रिप लगाते हो, 2 ट्रिप करते हो, हर ट्रिप का रेंट 400 दिरहम होता है, तो 2 ट्रिप का कितना हो गया? 800 दिरहम रेंट हो गया। मंथली अप्रोक्सीमेटली 24,000 दिरहम बनता है। अब इसमें से ड्राइवर की सैलरी निकाल दो, फ्यूल और मेंटेनेंस निकाल दो, माइनस करो तो नेट प्रॉफिट बचता है 10,000 से 20,000 दिरहम का। ठीक है, ये एक नेट प्रॉफिट है। मतलब एक ट्रक से मंथली आप 8 से 9 लाख पीकेआर प्रॉफिट कमा सकते हो। टैक्सी ड्राइवर कितना बनाता है? सिर्फ 200 दिरहम डेली, मतलब कि 3,330 से मल्टीप्लाई करें 200 को 6,000 दिरहम। ठीक है, फर्क आप खुद देख लो, मंथली 6,000 दिरहम कमाते हैं और कहां आप 8 से 9,000 दिरहम कमाते हो।
अब सवाल ये है कि अगर ये इतना प्रॉफिटेबल है तो पाकिस्तानी क्यों नहीं करते? पहली वजह है अवेयरनेस की कमी। लोगों को टैक्सी का रूट दिखाया जाता है, रेफर ट्रक का नहीं, क्योंकि एजेंसीज और कंपनीज चाहते हैं कि पाकिस्तानी मजदूर बने रहे। दूसरी वजह यह है शॉर्ट टर्म नीड। बंदा लोन लेकर दुबई आता है, उसके पास सर पे प्रेशर बहुत होता है कि जल्दी पैसे कमाऊं और पीछे भेज के अपना लोन जो है उसको उतारूं। टैक्सी क्विक कैश देती है, रेफर ट्रक सेटअप टाइम लेता है। तीसरी वजह यह है कि नेटवर्किंग की कमी। रेफर ट्रक के लिए आपको होटल्स, कैटरिंग कंपनीज, सुपरमार्केट्स और एक्सपोर्ट से कनेक्शन बनाना पड़ते हैं। टैक्सी के लिए सिर्फ एक लाइसेंस और रोड चाहिए आपको। लेकिन दोस्तों, जो बंदा थोड़ा सा रिस्क लेता है और विजन रखता है, वो असल में सक्सेसफुल होता है। टैक्सी वाले की इनकम एक लाइन पर रुक जाती है, लेकिन रेफर ट्रक वाले की ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ एक बड़ा सीक्रेट है, दुबई के बड़े सुपरमार्केट्स और कैटरिंग कंपनीज हमेशा लॉन्ग टर्म सब कॉन्ट्रैक्ट प्रेफर करते हैं। मतलब अगर आप एक दफा कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो तो 6 महीने या 1 साल काम गारंटी है। और एक और सीक्रेट, पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स जो मैंगो, मीट या फिश भेजते हैं, उन्हें दुबई के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिलायबल रेफर ट्रक की जरूरत होती है। लेकिन ज्यादातर ये मार्केट इंडिया और बंगालियों ने पकड़ी हुई है, उनके पास है। क्यों उनके पास है? क्योंकि उन्हें नेटवर्किंग बनाई और पाकिस्तानी टैक्सी और मजदूरी में बिजी हो गए। एक और ट्विस्ट बताता हूं, रेफर ट्रक बिजनेस में आप एक ट्रक से स्टार्ट करके और फिर धीरे धीरे फ्लीट बना लेते हो, 3 ट्रक, 5 ट्रक, 10 ट्रक, और फिर आप एक छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बन जाते हो। यहां से असली पैसा शुरू होता है। यही है असली बिजनेस का राज कि आपने पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के बाद अपने जो ट्रक्स हैं उनको इंक्रीज करना है। जब इंक्रीज कर लेंगे तो आप एक फ्लीट कॉन्ट्रैक्ट के मालिक बन जाओगे, एक फ्लीट कंपनी के मालिक बन जाओगे। फिर आपको पैसा जो है वो पैसा नजर आएगा। अब मैं आपको रियलिटी चेक देता हूं। ये बिजनेस आसान नहीं है। आपको आरटीए का सिस्टम समझना होगा, ट्रैफिक फाइन्स अवॉइड करना होंगे अगर आपको पैसे कमाने, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होगा। अगर आप केयरलेस हो तो एक दिन का फाइन 1000 दिरहम तक हो सकता है, ये आपने ज़हन में रखना है। लेकिन अगर आपने सिस्टम को समझ लिया और एक दफा एक होटल या सुपरमार्केट का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो ये बिजनेस आपको दुबई में मिलियनियर बना सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो से सबक ये है कि पाकिस्तान सिर्फ टैक्सी या मजदूरी में इसलिए आते हैं कि क्योंकि उन्हें असल सीक्रेट्स नहीं बताया जाता, ना वो सीखना चाहते हैं। लेकिन जो बंदा नॉलेज लेकर चलता है, टैक्सी से निकलकर रेफर ट्रक बिजनेस जैसा आइडिया अडॉप्ट कर लेता है, वो असल में दुबई की सक्सेस स्टोरी बन जाता है। सोचो, सोच बदलो, अप्रोच बदलो और दुबई को सिर्फ मजदूरी की जगह ना समझो। ये एक बिजनेस हब है और रेफर ट्रक बिजनेस उसका हिडन गोल्ड माइन है। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर या कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।